तीतरो जो एक वाकई ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि इसने इस जिले की राजनीति तय की है, दिशा दशा, प्रदेश की दिशा दशा तय की है। वहां से निशांत चौधरी जी को युवा की तमाम कुमार जी, आपने राष्ट्रीय लोकदल के लिए काम किया। आपको चौधरी साहब ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको क्षेत्रीय संगठन में अपने हमारे नौजवान वाकई युवा की जो उपाधि है, ऐसे लड़कों पर ही जचती है, जैसे हमारे आशीष चौधरी साहब है या रजत है, और विजय कौशिक जी कम जवान नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। मैं बताऊं साथियों आपको, नगर पालिका शामली में मात्र 2000 वोटों के अंतर से चुनाव हारे। इतना जज्बात और इतने हिम्मत से इन्होंने चुनाव लड़ा कि वो जो भी कमी रही, लेकिन आगे इस जज्बाती व्यक्ति में इतनी हिम्मत है कि आगे ने आने वाले चुनाव में उसको दूर करके निसंदेह और जरूर ये नगर पालिका के चेयरमैन बनेंगे। अभी हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप लोग बोल लीजिए और अपना एक विचार रख लीजिए। लबनान भाई हमारे साथ है, वर्मा जी ने अपने विचार रखे। ये जो पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है, किसानों की, मजदूरों की और युवाओं की, छोटे कारोबारियों की, इसमें आत्मा बसती। देखिए, बीकेडी का गठन रहा। सौभाग्य ये रहा कि मेरी तीनों पीढ़ियां, क्योंकि मेरे पिताजी थाना भवन से बीकेडी से विधायक हुए, मेरी माताजी थाना भवन से 2000 में उपचुनाव लड़ी थी भारतीय किसान कामगार पार्टी से, मैं 2007 में वहां से विधायक रहा। तो ये सौभाग्य रहा कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हो, स्वर्गीय अजीत सिंह जी हो, या आपके हमारे नेता जयंत चौधरी जी, हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैं युवाओं से ये अपील करता हूं, मुझसे पहले हमारे जो युवा के अध्यक्ष उन्होंने आपसे बताया कि ये जो पार्टी है, युवाओं को इसमें मुद्दा ये है कि जितनी राज्यसभा सांसद की निधि है, एक एक रुपया खेल मैदान के लिए, सिंथेटिक ट्रैक के लिए, जो भी युवाओं के शारीरिक प्रश्न की, यानी आपकी जो दक्षता है, फिजिकल आपकी बॉडी है, उसको निखारने के लिए उनका प्रयास है। देखिए, आज वो स्टेडियम है, रनिंग ट्रैक है, रेसलिंग मैट है, आपको आज फायदा ना दिखाई दे, लेकिन हरियाणा आज पूरे भारत में जहां से सबसे ज्यादा खेल के मेडल जीते जाते हैं, उसका यही वजह है कि वहां पर संसाधन थे और पश्चिम यूपी में नहीं थे। वो संसाधन आज हमारे नेता दे रहे हैं। मैं किसानों से कहना चाहता हूं, किसान की कोई जात, बिरादरी, धर्म नहीं होता है। जब किसान पे विपदा आती है तो किसान पर आती है, वो किसी मजहब का, किसी धर्म, किसी जाति का हो, उसकी समस्या एक है। जब उसके परिवार में कुछ दुख होता है, वही समस्या मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी जाति का हो, उसके सामने, किसान के सामने वही समस्या होती है जो दूसरे वर्ग के सामने होंगी। वही मजदूर की समस्या होगी, वहां जाति धर्म देख के समस्या नहीं आती, वहां समस्या हालातों को देखकर आती है। और ऐसी हालात और किसानों के लिए हमारे नेता जयंत चौधरी हमेशा लड़ते रहे। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी थे, किसानों को अगर धरती का, किसानों को अगर हक जमीन का दिया तो उनका नाम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी था। अगर किसानों को उनके मूल्य उपज का पैसा दिलवाया तो उसका नाम स्वर्गीय अजीत सिंह जी था, क्योंकि उन्होंने मीलों की दूरी घटाकर 25 से 15 किलोमीटर कर दी। मैं आज गन्ना किसानों से कहना चाहता हूं, अगर 2026 में गन्ना नियंत्रण आदेश लागू हो जाता तो कोल्हू चलाने वाले, गन्ना उगाने वाले सब लोग बहुत बुरी तरह प्रभावित होते। उसका कारण यह था कि 15 किलोमीटर की परिधि में कोई भी कोल्हू ना बचता। कोल्हू ना बचता, जो कोल्हू संचालक है, एक एक कोल्हू संचालन में कम से कम 20 लोग लगते हैं, तो 20 लोग के परिवार प्रभावित होते। गुड़ और शक्कर बेचने वाला व्यापारी प्रभावित होता, और जो किसान है अपनी मजबूरी में जब गन्ना डाल देता है कोल्हू में, उसको डालने के लिए वो जगह ना मिल पाती। तो इस आदेश को हमारे नेता ने पूर्वाग्रह से, दूरदर्शिता से समझा और माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया, जिसका परिणाम यह रहा कि 29 मई को गन्ना नियंत्रण आदेश निरस्त कर दिया गया। तो मैं बार बार ये कहना चाहता हूं किसानों से, नौजवानों से और सभी वर्ग के लोगों से कि आप लोग राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़िए। राष्ट्रीय लोकदल हर समाज, हर बिरादरी, हर धर्म, हर जाति की पार्टी। आप जुड़िए और चौधरी साहब के हाथ को मजबूत करिए। आप उनके हाथ को मजबूत करेंगे। आज उनके पास स्किल डेवलपमेंट का काम है, यानी आप ये समझिए कि आपके हुनर निखारने का मंत्रालय जो है वो उनके पास है। आईटीआई यहां बन रहे हैं, लेकिन हुनर सिखाने के लिए, हुनर बनाने के लिए, हुनर को और निखारने के लिए ऐसे ऐसे संस्थान बन रहे हैं जहां आपका बढ़ई का काम हो। आप यानी दस्तकार जो है, दस्तकार पिछड़ा समाज में, अल्पसंख्यक समाज में बहुत ज्यादा तादाद में है। उनके हुनर निखारने के लिए
आजकल स्किल का जो है वो डेवलपमेंट का काम चल रहा है। हर जगह ऐसे ऐसे केंद्र खोले जा रहे हैं ताकि उनको इस तरह से दक्ष बनाया जा सके कि वो अपने हुनर को अच्छी तरीके से अपने लिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, अपने संसाधन जुटाने के लिए, अपने लिए आय का उत्सर्जन करने के लिए इस्तेमाल कर सके। तो मेरा यही अपील है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ें और मजबूत करें ताकि किसान की आवाज, मजदूर की आवाज, छोटे व्यापारी की आवाज बुलंद हो सके और ऐसे आदमी के साथ जुड़ें जो आपके परेशानी में खड़ा रहे, आपके बीच का आदमी हो। और आप देखिए उनकी दूरदर्शिता कि तीतरों से प्रशांत चौधरी को चुना क्योंकि समझते हैं कि सहारनपुर को तीतरों से ही आगे बढ़ाना है। और वो जो पुराना समय है बीकेडी का, लोकदल का, वो समय राष्ट्रीय लोकदल को सहारनपुर में फिर से सिद्ध करना है। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल। विधायक जी, अब मैं आग्रह करूंगा हमारे नवनियुक्त आज के युवा के जिलाध्यक्ष और आज इस प्रोग्राम के दूल्हा भाई प्रशांत चौधरी जी